स्त्री पत्नी को इन लोगों के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि स्त्री पत्नी को इन लोगों के पास अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। तो प्रिय दर्शकों, आइए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं ऐसे कौन सी जगह होती और लोग होते हैं जहां स्त्री पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मित्रों, परंतु अभी तक आपने हमारे चैनल जीवन ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों तक अवश्य शेयर कर दें। मित्रों, आइए अब बड़े ही ध्यान से सुनते हैं इस कहानी को। मित्रों, किसी नगर में एक धर्मा नाम का व्यक्ति रहता था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। धर्मा अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था और उसकी पत्नी भी बहुत पतिव्रता थी। एक दिन व्यापार के सिलसिले में उसे दूसरे प्रांत में जाना था और वहां कई दिन तक रुकना था। इसलिए धर्मा ने अपनी पत्नी सहित दूसरे राज्य में जाने का निश्चय किया। दर्शकों, जब वह चलने लगा तो एक लुटेरे ने उसे घेर लिया और उसके पास मौजूद पैसे और आभूषण छीन लिए। चोरों ने उसका सारा धन लूट लिया। उसकी पत्नी के सारे आभूषण उतार लिए। अब वह धनहीन हो गया था। अब उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह कोई छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना गुजारा कर सके। प्रिय दर्शकों, वह व्यापारी धर्मा इस बात से बहुत चिंतित था कि वह अपना और अपनी पत्नी का भरण पोषण कैसे करेगा। परदेश में सारे लोग अपरिचित हैं। आजकल बिना वजह कौन किसकी मदद करता है। यही बातें सोचते सोचते धर्मा एक नगर के निकट पहुंचा। वहां उन्हें एक महात्मा जी का आश्रम दिखाई दिया। महात्मा जी प्रतिदिन अपने आश्रम में लोगों को अच्छे अच्छे उपदेश देते थे। महात्मा जी को उपदेश देता देख धर्मा भी अपनी पत्नी के साथ वहीं बैठ गया और उपदेश सुनने लगा। दर्शकों, थोड़ी देर के बाद महात्मा जी के उपदेश बंद हो गए। सभी श्रद्धालु अपने घर जा चुके थे। वहां केवल धर्मा और उसकी पत्नी ही बैठे रह गए। महात्मा जी ने देखा कि एक जोड़ा अभी भी वहीं बैठा है। उनके चेहरे के हाव भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी बड़ी विपत्ति में पड़े हुए हैं। दर्शक बंधुओं, महात्मा जी ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। धर्मा ने बताया, महाराज, मैं अपनी पत्नी के साथ व्यापार करने के लिए विदेश जा रहा था। रास्ते में एक डाकू ने मेरा धन लूट लिया। अब मेरे पास एक पैसा भी नहीं बचा। मुझे यह सोचकर बहुत दुख हो रहा है कि परदेश में बिना पैसे के मैं कैसे जीवित रहूंगा। क्या मैं खुद खाऊंगा और क्या अपनी पत्नी को खिलाऊंगा? धन के बिना तो मैं कोई काम धंधा भी नहीं कर सकूंगा। अब एक ही रास्ता है। कृपया मेरी पत्नी को कुछ दिनों के लिए किसी साहूकार के पास गिरवी रख दें। बदले में मुझे जो भी धन मिलेगा मैं कुछ ही दिनों में ब्याज सहित साहूकार को लौटा दूंगा और अपनी पत्नी को छुड़ा ले जाऊंगा। धर्मा ने कहा, मैं इस शहर में किसी को नहीं जानता, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। आप जरूर किसी को जानते होंगे, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि किसी भी स्त्री को कभी भी अपरिचित शहर और अपरिचित घर में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। धर्मा की बात सुनकर महात्मा जी बोले, वत्स, दुखी मत हो। मैं तुम्हारी पत्नी को किसी साहूकार के घर छोड़वा देता हूं। जब तुम्हारे पास पैसा हो जाए तो अपनी पत्नी को ले जाना। मेरे प्रिय दर्शकों, इतना कहकर महात्मा जी धर्मा और उसकी पत्नी को अपने एक परिचित साहूकार के घर ले गए। साहूकार ने धर्मा की पत्नी को अपने घर गिरवी रख लिया और जितने उसने पैसे मांगे थे उतने पैसे उसे दे दिए। धर्मा ने कहा, सेठ जी, मैं आपके पैसे ब्याज सहित चुकाकर अपनी पत्नी को कुछ दिनों में छुड़ा ले जाऊंगा। प्रिय दर्शकों, इतना कहकर धर्मा वहां से चला गया और वह दूसरे शहर में जाकर व्यापार करने लगा। इधर धर्मा की पत्नी को देखकर साहूकार की नीयत खराब होने लगी, क्योंकि धर्मा की पत्नी देखने में बहुत सुंदर थी। साहूकार सोचने लगा कि क्यों ना मैं इसे अपनी पत्नी बना लूं। जब इसका पति इसे लेने आएगा तो मैं उसे झूठ बोलकर समझा दूंगा कि वह मर चुकी है। प्रिय दर्शकों, यह सोचते हुए वह साहूकार धर्मा की पत्नी के पास गया और उससे इधर उधर की बातें करने लगा और पूछने लगा, देखो, तुम कहां उस भिखारी के चक्कर में पड़ रही हो? तुम हमारी स्त्री क्यों नहीं बन जाती? मैं तुम्हें जीवन भर रानी की तरह रखूंगा। साहूकार की ऐसी बातें सुनकर धर्मा की पत्नी डर गई और सोचने लगी कि यदि मैंने अभी मना किया तो कहीं यह मेरे साथ जबरदस्ती न कर दे। मुझे नहीं पता कि मेरे पति कब वापस आएंगे। मैं भला एक अबला नारी।
इस हट्टे कट्टे साहूकार का क्या कर सकती हूं? इस समय मुझे युक्ति से काम लेकर अपने धर्म की रक्षा करनी होगी। दर्शकों, ऐसा सोचकर धर्मा की पत्नी साहूकार से मीठी मीठी बातें करती हुई बोली, देखो, मैं तुम्हारी पत्नी बनने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले तुम्हें मुझे 1 साल तक अपनी बेटी बनाकर रखना होगा। 1 साल बाद मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, साहूकार ने सोचा कि 1 वर्ष भला कितना बड़ा होता है, जल्द ही बीत जाएगा, उसके बाद तो यह हमारी पत्नी बनेगी ही। यह सोचकर साहूकार धर्मा की पत्नी को शहर में अपने दूसरे घर पर रखने लगा, ताकि किसी को पता न चले कि यहां कोई स्त्री रहती है। प्रिय दर्शकों, इधर धर्मा ने व्यापार करके खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया, तो सोचा कि क्यों न मैं सेठ के पैसे लौटाकर अपनी पत्नी को छुड़ा ला। अब धर्मा धन लेकर उस साहूकार के पास आया और उसे धन देते हुए अपनी पत्नी को मांगने लगा। धर्मा को आता देख साहूकार थोड़ा दुखी हुआ और बोला, हे भाई, मुझे माफ कर दो, मैं आपकी पत्नी नहीं लौटा सकता, क्योंकि आपकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। मैंने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। प्रिय दर्शकों, साहूकार के मुख से अपनी पत्नी की मृत्यु का समाचार सुनकर धर्मा को बहुत दुख हुआ। कहने लगा, सेठ जी, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप अपने पैसे ले लीजिए, मेरे सिर से आपके आरण का भार उतर जाएगा। तब साहूकार उसे समझाता हुआ बोला, देखो भाई, आपकी पत्नी मर चुकी है, इसीलिए पैसे आप ही रख लो, मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। अब धर्मा दुखी मन से उन्हीं महात्मा जी के पास लौटा और सारी कहानी बताई कि जब मैं साहूकार के पास पैसे वापस करने गया तो साहूकार ने मुझे बताया कि मेरी पत्नी मर गई है। साहूकार को उसका पैसा लौटाता रहा, लेकिन साहूकार ने मुझसे पैसा नहीं लिया। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, वो महात्मा जी बद्दे ही सिद्ध पुरुष थे। वे सब समझ गए कि साहूकार की नीयत में खोट है, वह जानबूझकर धर्मा की पत्नी को वापस नहीं कर रहा है। महात्मा जी ने कहा, बेटा निराश मत हो, तुम्हारी पत्नी अभी मरी नहीं है, यह सेठ के पास है, लेकिन सेठ इसे वापस नहीं करना चाहता। तुम एक काम करो, तुम यहां के राजा के पास जाओ और उस साहूकार की शिकायत करो। उम्मीद है कि राजा आपकी पत्नी को दिलवा दें। दर्शकों, महात्मा जी के बताए अनुसार धर्मा राजा के दरबार में पहुंचा और पूरी कहानी सुनाई कि सेठ उसकी पत्नी को नहीं लौटा रहा है। वो कह रहा है कि मेरी स्त्री मर गई है। धर्मा की बात सुनकर राजा ने सेठ को तुरंत दरबार में बुलाया और धर्मा की पत्नी को उसे देने को कहा, तो साहूकार ने कहा, महाराज, जब इसकी पत्नी ही मर गई तो मैं कहां से दूं? मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं उसे बचा नहीं सका। यदि आपको मेरी बातों पर विश्वास न हो तो उस वैद्य से पूछ लीजिए जिसने उसका इलाज किया था। उन 4 लोगों से पूछ लीजिए जिन्होंने उसका अंतिम संस्कार किया। साहूकार की बात के आधार पर राजा ने वैद्य से पूछा, तो वैद्य ने बताया कि महाराज, यह बात बिल्कुल सत्य है, मैंने ही उसकी पत्नी का इलाज किया था, लेकिन उन्हें इतनी गंभीर बीमारी थी कि वह बच नहीं सकी। राजा ने उन 4 लोगों से पूछा जो उसे दफनाने गए थे। उन्होंने भी वैसा ही कहा जैसा सेठ ने उन्हें सिखाया था। अब राजा ने धर्मा से कहा कि देखो, तुम्हारी पत्नी सचमुच मर गई है, अब तुम इसे ईश्वर की इच्छा समझकर संतुष्ट रहो। लेकिन धर्मा राजा के निर्णय से संतुष्ट नहीं हुआ। वह वापस उन्हीं महात्मा जी के पास आया और पूरी बात बताई। महात्मा जी ने कहा, बेटा, अब तुम दोबारा राजा के पास जाओ और राजा से कहो कि आपने न्याय ठीक नहीं किया है, इसीलिए आप महात्मा जी को 2 घंटों के लिए राजा बना दीजिए। महात्मा जी हमें न्याय अवश्य देंगे। मेरे प्रिय दर्शकों, धर्मा ने जाकर राजा से भी यही बात कही। राजा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं है, बस 2 घंटे की बात है, हम महात्मा जी को 2 घंटे के लिए राजा बना देंगे। अब तो राजा ने 2 घंटे के लिए महात्मा जी को अपनी गद्दी पर बैठा दिया और राजा के सारे अधिकार महात्मा जी को दे दिए। महात्मा जी ने तुरंत सेठ और उसके गवाहों को दरबार में बुलाया और सबसे पहले बैग से पूछा कि क्या तुमने धर्मा की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य ने कहा, हाँ महाराज, मैंने उस महिला का इलाज किया था। महात्मा जी ने फिर पूछा, तो यह बताऊं, साहूकार उस स्त्री को लेकर इलाज कराने तुम्हारे पास आता था या तुम साहूकार के घर जाते थे? वैद्य ने कहा, महाराज, न तो साहूकार उस स्त्री को लेकर मेरे पास आता था और न ही मैं उसके घर जाता था। साहूकार अकेले मेरे पास आता था और समस्या बताता और मैं दवा दे देता था।
साहूकार जाकर खिला देता था। तब महात्मा जी ने कहा, हे वैद्य, तुमने मरीज को देखे बिना कैसे इलाज किया? मुझे लगता है कि तुमने दवा के बदले उसे जहर देकर मार दिया है। इसीलिए धर्मा की पत्नी की मृत्यु के जिम्मेदार तुम हो। तुम्हें कठोर सजा के रूप में मैं 100 कोड़े मारने की सजा देता हूं। महात्मा जी के आदेश पर राजा के सिपाहियों ने उस वैद्य को 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। दर्शकों, अब वैद्य ने सब कुछ कबूल कर लिया कि उसने किसी भी महिला का इलाज नहीं किया है। साहूकार ने झूठ बोलने के बदले मुझे 500 मोहरे दिए थे। दर्शकों, कुछ समय बाद महात्मा जी ने उन 4 लोगों को दरबार में बुलाया जिन्होंने शव को दफनाया था और सेठ की तरफ से गवाह बनकर आए थे। महात्मा जी ने उन 4 से पूछा कि बताओ कि तुमने ही धर्मा की पत्नी का अंतिम संस्कार किया था? उन 4 ने उत्तर दिया, हां श्रीमान। और जब महात्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, अंतिम संस्कार से पहले मृतकों को नहलाया जाता है। जब तुम उसे दफनाने के लिए ले गए थे तो क्या तुमने उस मृतक का शरीर देखा था? 4 व्यक्ति बोले, नहीं महाराज। जब हम पहुंचे तो सेठ ने उसे अर्थी पर रख दिया था। हमने उसे उठाया और श्मशान में दफना दिया। महात्मा जी ने कहा, एक बात बताओ, क्या पता साहूकार ने उस अर्थी में किसी जीवित व्यक्ति को रख दिया हो जो किसी विषैले पदार्थ के नशे में बेहोश पड़ा हो। हमें लगता है कि तुमने किसी जीवित व्यक्ति को दफना दिया है, इसीलिए तुम 4 को इस अपराध के लिए कठोर दंड दिया जाए। यह कहकर महात्मा जी ने उन 4 को 100-100 कोड़े मारने की सजा दी। राजा के सिपाही उन 4 गवाहों पर सैकड़ों कोड़े बरसाने लगे। अब उसने रोते हुए कबूल किया कि साहूकार ने इस काम के लिए हमें 100 रुपये दिए थे। दर्शकों, वैद्य और उन गवाहों के ऊपर 100 कोड़े पड़ते देख साहूकार की रूह कांपने लगी। वो डर के मारे थर थर कांप रहा था। महात्मा जी ने अब साहूकार को बुलाया और उससे कहा कि तुम्हें 100 कैडरों के साथ 3 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई जाती है। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, सजा सुनते ही साहूकार का सारा झूठ सामने आ गया। उसने धर्मा की पत्नी को बुलाया और उसे सौंप दिया और अपने किए पर माफी मांगने लगा। महात्मा जी ने कहा कि जो व्यक्ति विश्वासघात करता है उसकी सजा क्षमा के योग्य नहीं होती, और साहूकार को जेल में डाल दिया गया और धर्मा अपनी पत्नी के साथ अपने नगर लौट आया। कहते हैं, चाहे कोई कितना ही विश्वासी क्यों ना हो, उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। यदि कोई ज्यादा ही विश्वासी है तो भी उसकी छुपकर परीक्षा कर लेनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि ये 3 चीजें दूसरों के हाथ में देने से उन्हें वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पहला है स्त्री, दूसरा है धन, तीसरा है कमाई का साधन। इन 3 चीजों को देखकर इंसान की नीयत खराब हो जाती है। इन्हें कभी भी दूसरों को नहीं देना चाहिए, और अगर देना ही है तो उन्हें दें जो आपके प्रति बहुत वफादार हों। खास तौर पर जब बात पैसों और महिलाओं की हो तो कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि पैसा देखकर लालच पैदा होता है और स्त्री को देखने से वासना जागती है। लोभी और कामी सदैव झूठ का आश्रय लेते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कृपया अपनी राय कमेंट में दें, और हां, हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।